our brother Ranjit, that he had mentioned about the new assembly work and also the 14 people who were obeying in the waters of baptism. और जो है पिछले हफ्ते में मैं जो है रंजित से आ रहा था जो नया कलीसिया की स्थापना के विषय में और उसके साथ साथ जो 14 विश्वासी लोग बपतिस्मा देने के विषय में हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे थे. And during times like this, it is enjoyable because we see the fact that God is working. और ये जो बातों को ये सब विषय को हम लोग जब देखते हैं उसका अर्थ यही होता है कि परमेश्वर कार्यमय है. In the same way, here in the United States, we have a few people who we're preparing as they are also looking to be baptized in our own local church. और वैसे ही है जैसे कि आप लोग वहां पर कर रहे हैं हमारे कलीसिया में भी हमारा जो स्थानीय कलीसिया है वहां पर कुछ लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं. It is enjoyable to share with each other how God is working in different parts of the world. और ये बहुत ही आनंद की विषय है कि जो है परमेश्वर विभिन्न स्थानों में दुनिया के विभिन्न स्थानों में परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य कर रहा है. My response back to Brother Ranjit over text was, praise the Lord. और जो है भाई ने इस तरीके का संदेश जब दिया कि वहां पर स्थानीय कलीसिया स्थापना हो रही है उस बात को सुन करके मैं जो है बहुत खुश होकर के कहा परमेश्वर की स्तुति हो. We often will say it when we hear and see good things that God is doing. We will say, I will praise you, O Lord. और जैसे ही अच्छा कार्य का हम लोग जब देखते हैं उस वक्त हम लोग क्या करते हैं बहुत खुश होकर के प्रभु मैं तेरा स्तुति करना चाहता हूं. It's interesting, however, that in our series of studies through the book of Psalms, we've come to Psalm 9, and the first verse actually makes that statement in which the psalmist says, I will praise you, O Lord, with my whole heart. और जैसे कि ये सब बातों को देखते हुए हम जब भजन संगीता में भी आते हैं वही ऐसे ही विषय को हम लोग देख सकते हैं. और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है हे यहोवा मैं तेरे पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा. It's interesting that there are times, and I will make a confession, that in our Christian life, there are moments where we will say, praise the Lord, but it's not really with our whole heart. और हमारा मसीह जीवन में क्या होता है कि हम तो कहते हैं हे प्रभु तेरी स्तुति हो प्रेज द लॉर्ड करके हम लोग कहते हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं हमारे पूर्ण हृदय से ये सब बातें नहीं निकलती. Sometimes it's just habit or ritual to say praise the Lord, but here the psalmist is saying, I will praise you, O Lord, with my whole heart. और हम लोग क्या करते हैं जब हालेलुया या फिर प्रेज द लॉर्ड करते हैं तो वो एक आदत सा बन गई है और हम लोग जो है दिल से नहीं करते. लेकिन यहाँ पर जो भजनकार है वो अपना दिल से कहते हैं प्रभु तेरी स्तुति हो हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा. If you have been following through the book of Psalms with me, one of the things that I want us to learn, and I'm learning myself, is that the Psalms are not just random songs put together in a book for us. However, there is a storyline that God is telling us through the book of Psalms. और जैसे कि भजन संगीता को आप लोग देखते हैं कि अचानक से कोई गीत वगैरह लिख दिया और एक साथ एकत्रित कर दिया ऐसा नहीं है. ये भजन संगीता के जरिए परमेश्वर अपनी कार्य की कहानी को वो दर्शाते हुए जा रहे हैं. If you remember from last week in Psalm 8, it declares the idea that, O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. And because of that, David in Psalm 9 also, in a way, says that I will praise you, O Lord, with my whole heart. और आपको यदि याद होगा तो पिछले सप्ताह हम लोग जो है भजन संगीता 8 को देख रहे थे. वहां पर इसी बात को जो है वो दर्शा रहे थे भजनकार कि परमेश्वर
तेरा नाम सारा दुनिया में, सारा संसार पर कितना महान है, कितना प्रतापमय है। यही भजन संहिता 9 में भी हम लोग देख सकते हैं। हे प्रभु, मेरा पूर्ण हृदय से मैं तेरा धन्यवाद किया करूंगा। And with that mentioned, let's read the first 2 verses and consider some thoughts. और ये सब बातों को हमारा मन में रखते हुए आइए भजन संगीता 9वां अध्याय का कुछ वचनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ो पहला ब्रदर। और दूसरा पद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित हो जाऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। Now notice that the phrase is beginning at the very beginning says, I will praise you, O Lord, with my whole heart. आप लोग यहाँ पर आपका ध्यान में केंद्रित करना चाहता हूं। शुरुआती के वचन में ही भजनकार कहते हैं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, वो भी अपना पूर्ण हृदय से मैं धन्यवाद करूंगा करके कहते हैं। The question that we can ask ourselves is, why should I praise with my whole heart? और जो है ये सवाल को आप और मैं कर सकते हैं कि मेरे पूर्ण हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद व परमेश्वर का स्तुति मैं क्यों करूंगा। First of all, it says that he is Lord. क्यों? क्योंकि वो है परमेश्वर, वो परमेश्वर है। The fact that he is Lord in and of itself should motivate us to praise him. मेरे प्यारो, ये सत्यता यही है कि वो जो है यहोवा परमेश्वर है। इस बात के Secondly, you'll notice जो है प्रतीत और प्रोत्साहित होकर के उसको हम स्तुति करें। Secondly, you'll notice that not just the fact that he is Lord, but he is a Lord that does marvelous works. और वो परमेश्वर ही नहीं, वो यहोवा ही नहीं, बल्कि वो जो कार्य करता है वो आश्चर्य कार्य है। When we consider the fact that people are being baptized, the churches are being established, not just in India, but in many parts of the world, we have to acknowledge that it's not just because of the work that I do that these things happen. God, who is Lord, is the one who does the marvelous things. ओ मेरे प्यारो, परमेश्वर आश्चर्य कर्म केवल भारत ही नहीं बल्कि संसार व दुनिया के हर एक कोने कोने में वो जो है आश्चर्य कर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं जो परमेश्वर है वो अद्भुत परमेश्वर, इसीलिए अद्भुत कार्य को करते रहता है। Now, because he does marvelous things, we can rejoice, and that's the third thing that we have that's mentioned in here, why I should praise the Lord with my whole heart, because I have true joy because of the Lord. और जो है क्यों हम जो है उसकी स्तुति करें, उसकी धन्यवाद करें पूर्ण हृदय से, क्योंकि परमेश्वर जो कार्य करता है सत्यता की कार्य करता है, इसीलिए वो सत्यता मेरे दिल में है, वो आनंद मेरे दिल में है, इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। And fourthly, you'll notice that it is because of his name, who is most high, that I praise him. और क्या है चौथी बात को हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसका नाम ही अति उच्च नाम है, अति जो है अत्यंत नाम है, सबसे सर्वोच्च नाम है, इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। When I heard the news about God working in your area, about churches being planted and people being saved, I did not text back and say, praise the evangelist or praise Ranjit. I texted back, said, praise the Lord, because it is truly him who did the work. And because of that, I am very joyful. And because his name should be lifted up, I say, praise the Lord. और जैसे कि जो है कलीसिया स्थापना हो रही है, लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, ये सब बातों को सुन करके जो है मैंने ये नहीं कहा और वहां के सेवक लोग जो इवांजलिस्ट लोग हैं ओ उनकी स्तुति हो, भाई रंजीत की स्तुति हो, नहीं, मैं उसमें जो है लिख करके संदेश दे करके भेजा कि परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ही ये अद्भुत काम को करता है।
You see, we are involved in the Lord's work because of who He is. And because who He is and the fact that I'm able to serve Him, I should praise the Lord. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो कार्य का हम लोग करते हैं वो क्या है ना, वो परमेश्वर अति महान है, उसके कार्य हम लोग करते हैं, इसीलिए हम उस परमेश्वर का प्रशंसा करना, परमेश्वर की बढ़ाई करने की जरूरत है। Now, another question we can ask in these two verses is, how should I praise the Lord with my whole heart? और एक और सवाल हम जो है पूछ सकते हैं वो ये है कि मैं परमेश्वर का स्तुति मेरे पूर्ण हृदय से कैसे कर सकता हूं। In other words, what are some of the actions that I can do to show that I am praising the Lord? और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं जो है मेरे जीवन से कैसे कार्य को मैं दिखा सकता हूं कि मेरे पूर्ण हृदय से मैं परमेश्वर का धन्यवाद या परमेश्वर का स्तुति कर रहा हूं। The first of all, the psalmist says, I will tell of all your marvelous works. और जो है सबसे पहले इस बात को बता रहे हैं कि मैं सबसे पहले तेरे जो अद्भुत कार्य है उस कार्य का वर्णन करूंगा करके कहते हैं। It's an outward expression. It is something that I speak. It's something that I tell out to other people of how great our God is. और जो है क्या होता है कि यहाँ पर यदि देखते हैं तो मैं तेरा नाम को जो है प्रशंसा करूंगा, बढ़ाई करूंगा, उसका मतलब यही होता है कि हमारी बाहिक रीति से परमेश्वर को किस तरीके से मैं प्रेम करता हूं, किस तरीके से धन्यवाद करता हूं, वही बात को दूसरों के सामने मैं बता रहा हूं। It's interesting where our words that we speak come from. The scripture tells us, for example, in Luke chapter 6 and 45, that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. और जैसे कि जो है जो वचन हमारे मुंह में निकल करके आता है, जो बातें हमारे मन में निकल करके आती है, क्या है कि हमारे जो दिल में जो कुछ भरा हुआ रहता है वही बात हमारे मुंह से निकल करके आती है। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 45वां पद में पढ़ सकते हैं। In Luke chapter 6, it actually tells us that in the heart we either store good things that produce good things or evil things that produce evil things. So whatever is being produced in the heart is what comes out of the mouth. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जो एक हृदय ऐसी चीज है, भले मनुष्य जो है भले चीजों को अपना दिल में संरक्षित करके रखता है, और एक दुष्ट व्यक्ति और एक बुरे व्यक्ति अपने दिल में, अपना मन में जो है उस बुरे चीज को अपने भंडार में परिपूर्ण करके रखता है। You know, so often we will correct people and tell people not to say certain things, especially our children. We will tell them, you should behave and you should not say certain things. The problem is we're only taking care of the mouth. We're not really taking care of the heart. ओ मेरे प्यारो, जब बच्चे जो है कुछ गलत बातों को बोलते हैं, उस वक्त उनका मुंह से जो है कुछ गलत शब्द बोल दिया तो हम लोग इस तरीके से सुधारते हैं, बेटा तुमको ऐसा नहीं कहना, कि बच्ची ऐसा नहीं कहना करके उनकी मुंह की बोली को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर क्या है, उस दिल की भावना को, उस दिल को सुधारने का प्रयास हम नहीं करते। We can control our mouth to a certain extent. We know from the book of James, it says that the tongue is not controllable, because what is we can manage is what is brewing, what is being developed in our heart, because out of what is in our heart is what we speak out. और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, हमारा जो बोली है, जीव है, उसको तो हम किसी तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे दिल में जो भरा हुआ है उसको कौन देख रहा है? वो जो कुछ भरा हुआ है वही बात को ही हमारा मुंह में बोली बना करके बोलते हैं। So when you think about the idea that the psalmist David here is saying that I will praise you with my whole heart,
the first expression that he brings out is the fact that in my heart, I am thinking of all the marvelous works of God, and I can't but tell how great my God is. ओ जो भजनकार इस तरीके से कहते हैं वो क्या है कि जो है अपना दिल में जो कुछ भरा हुआ है वो सब बातें परमेश्वर की उस अद्भुत कार्य है, परमेश्वर की उस महान कार्य है, जो अवर्णनीय कार्य है, वो सब कुछ मेरे दिल में भरा हुआ है। वही बात को ही मैं लोगों के सामने जो है धन्यवाद देते हुए मैं गुण को गाता हूं करके भजनकार कहते हैं। So the question we have to ask ourselves is, what is in my heart? What am I thinking about? What do I meditate on? Am I letting God's word into my heart so that it changes me and molds me, so that as I think and learn and know more of God himself, that I can't but out of the abundance of my heart say, oh Lord, I will praise you with my whole heart. और क्या हम लोग देख सकते हैं आपके और मेरे हृदय में क्या भरा हुआ है, क्या हमारे दिल में जो है स्टोर करके रखते हैं, जो है जैसे कि भजनकार क्या कहता है ना, मेरे जो हृदय में क्या भरा है ना, परमेश्वर की उस आश्चर्य कर्म जो है जो भरा हुआ है, वो पूरा परिपूर्ण हृदय से मैं परमेश्वर का उस गुण को वर्णन करूंगा, उस आश्चर्य कर्म को मैं वर्णन करूंगा। भजनकार इस तरीके से कहते हैं। Now, this is an outward expression of how to praise God with our whole heart. और ये क्या होता है, हमारी बाहिक वृत्ति से हम दर्शाते हैं कि किस तरीके से हम उस परमेश्वर का प्रशंसा, परमेश्वर का गुण गाते हैं। Secondly, David tells us that there is an inward expression where you are glad and rejoice in God himself. और दूसरी बात जो है दाऊद इस तरीके से बताते हैं कि बाहिक रीति से आप परमेश्वर का प्रशंसा जब करते हैं तो कैसे दिखाते हैं, अभी अंदरूनी तरीके से वो बताते हैं आप उस सच्चा परमेश्वर को अपने अंदरूनी तरीके से कैसे प्रशंसा कर सकते हैं। This joy, this happiness, this gladness that you and I can have inwardly is the will of God. और ये जो खुशी है, ये जो आनंद है, क्या है ना, अंदरूनी तरीके से हम लोग परमेश्वर का उस इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की उस इच्छा के अनुसार हम अनुभव कर सकते हैं। Notice 1 Thessalonians chapter 5 and verse 16 through 19, where we read, rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks. Why? For this is the will of God in Christ Jesus for you. और हम लोग जो है पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5वां अध्याय और हम लोग जो है 16 पद से 19वां पद तक हम लोग इस तरीके से अध्ययन करते हैं। परमेश्वर के पास जो है हर समय तुम आनंदित करना, परमेश्वर के पास जो है बिना रुके प्रार्थना करना और हर चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद करना। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर का जो आनंद प्रभु यीशु मसीह में है उसको आपको दिखाना है करके हम देख सकते हैं। Oftentimes, young people, the youth, will often come to me and ask, I don't know what God's will for my life is. And I always turn to this verse and I say, are you willing to obey this? This is God's will in being rejoicing in the circumstance that you're in, praying regularly, and also in everything giving thanks. If start there, because we know that's God's will for my life, and then he will show other things in our life. और हम लोग क्या देख सकते हैं, काफी बार, बहुत बार जवान लोग आ करके यही सवाल करते हैं और यही इस तरीके से वो लोग पूछा करते हैं, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है? तो मैं यही पूछता हूं कि क्या आप परमेश्वर की उस इच्छा को वास्तव में पालन करना चाहते हैं? तो आप क्या करें, आप जिस परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में आप जो है खुश हो जाओ, आनंदित रहो। यही बात को मैं हर समय उनसे कहता हूं। So when you think about it, you have first, I express outwardly that God is great, but secondly, I meditate inwardly and I'm joyful in the fact that my God is great.
और हम लोग क्या देख सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि तुम्हारे हृदय में जो भरा हुआ है वो बाहिक रीति से सभी लोगों के सामने प्रकाश करना है कि परमेश्वर कितना महान है। दूसरा, अंदरूनी तरीके से उस बात को जो है परमेश्वर के सामने अब बताओ कि मैं जो है प्रभु में कितना आनंदित हूं। So what is the result of both of these expressions of outward and inward expression? You'll notice what the psalmist says, I will sing praises to your name, O Most High. और क्या करते हैं ना, ये जो है बाहिक रीति से जो है आप दिखाते हैं कि परमेश्वर कैसा है, और अंदरूनी तरीके से आप दिखाते हैं परमेश्वर कैसा है, तो उसका परिणाम क्या है? और वो अपवर्ड एक्सप्रेशन, उसका मतलब ऊपर के तरीके से आप किस तरीके से दिखाते हैं, उस सच्चा परमेश्वर को हर समय प्रशंसा और धन्यवाद देते रहेंगे। Remember, at the very beginning of our series, I mentioned that a song is an expression of what is in our heart. और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्मरण दिलाते हुए आ रहा हूं कि ये जो भजन है, वो भजन क्या होता है ना, हमारे दिल में जो कुछ भी भरा हुआ है वो सब बातों को दर्शाना और दिखाने के लिए भजन लिखा गया है। Now, I am not the greatest singer out there. My brother-in-law, Philip K. Andrews, he's a very good singer. However, sometimes I can't but sing, even if it's good or bad, because in my heart, I see that God is good and I meditate on it. I want to not just tell people that God is good. I want to praise God for who he is. जैसे कि जो है, मैं तो ज्यादा गीत व संगीत नहीं गा सकता, जैसे कि मेरा जो है ब्रदर इन लॉ है, बा मेरा जो है साले साहब हैं, तो उनके जैसा तो मैं गीत नहीं गा सकता, लेकिन मैं हर समय क्या करता हूं कि परमेश्वर का स्तुति करता हूं, परमेश्वर का प्रशंसा करता हूं, परमेश्वर का मैं बढ़ाई करता हूं, मेरे से जितना हो सकता है उस बोली से, उस आवाज से मैं परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करता हूं। You know, there are times when we hear songs and the person singing is not very good at all. And you sometimes wonder, should we listen to this? But when it's coming from an expression of their heart, we actually praise the Lord together with them, don't we? Even if they can't sing. और हम लोग क्या होता है मेरे प्यारो, बहुत बार जो है ऐसे लोग गीत गाते हैं और उस वक्त जो है, अरे इसकी आवाज तो अच्छी नहीं है, क्या इसकी आवाज को क्या मैं सुनूं या ना सुनूं, ऐसा लगता है। लेकिन क्या होता है, जब एक व्यक्ति अपना पूर्ण हृदय से उस गीत को गाता है, तो हम भी परमेश्वर के लिए जब गीत गाता है, हम भी उस व्यक्ति के साथ, भले उसकी सुरीली आवाज नहीं है, लेकिन उसके साथ जुड़ करके हम भी परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति करने लगते हैं। So in these first two verses, we considered why we should praise the Lord and how I should praise the Lord. और पहले जो दो वचनों को हम लोगों ने देखा कि जो है, हम लोगों ने इस बात को देखा था कि क्यों हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना है, क्यों हमें परमेश्वर की धन्यवाद देना है, और उसके साथ साथ कैसे हम उस परमेश्वर का प्रशंसा अपने पूर्ण हृदय से कर सकते हैं। Now, I've spent 30 minutes on just two verses out of this chapter, and we have 20 verses to consider. As you can imagine, these two verses are so much information that I would encourage you to think about these thought process. How do I express with my whole heart? What is my heart feeling like? And how can I let God's word and God's work make my heart so joyful that out of that abundance, I can say, I will praise you, O Lord, with my whole heart. ओ मेरे प्यारो, ये दो वचन में ही हम लोग जो है अभी तक करीबन 30 मिनट जो है यहाँ पर हम लोग बिता चुके हैं। उसका मतलब यही है कि ये दोनों वचनों में परमेश्वर का इस भजन में कितना महत्वता है। जब आप इस भजन को, इन वचनों को आप लोग पढ़ते हैं, तो ये सब बात अपना मन में रखी है कि मैं किन किन बातों को अपना दिल के अंदर में रख सकूं और उसके जरिए उस सच्चा परमेश्वर का गुण को
व परमेश्वर का उस महानता को मैं वर्णन कर सकूं। Now, for the remainder of time, I want to ask one more question with the rest of the verses that are here in Psalm 9, and that is, who is this Lord that I am praising? और जो है इस भजन के जरिए मैं आप लोगों को एक और सवाल की ओर ले जाना चाहता हूं, वो ये है, वो परमेश्वर कौन है जिसकी मुझे प्रशंसा करने की जरूरत है। First, let's consider verse 3 through 5, where we can see the fact that this Lord is the one who sits on the throne. Maybe someone could read Psalm 9, verse 3 through 5. और जो है हम लोग जब इस भजन को हम लोग देखने वाले हैं, और जो है 3 पद से 9 पद तक हम लोग देखेंगे, क्योंकि यही परमेश्वर जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, वो परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान है। आइए हम लोग 3 पद से लेकर के 5वां पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 से 5 पद पढ़िए। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, वे तो तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया, उसका नाम निशान मिटा दिया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वे आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। Thank you. So always keep in mind as we're going through this psalm, that first phrase, I will praise you, O Lord. और हर समय जो है इस बात को आप स्मरण करिए, जो पहली भाग को हम लोग देखते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, अपने पूर्ण मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। See, here we see the fact that it is the Lord is the one who sits on the throne. और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण विषय को हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ही है जो उस धार्मिकता से जो है शासन करने वाले उस सिंहासन पर विराजमान है। We have to understand that God is Lord with or without me. और हम लोग क्या देख सकते हैं, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर हर समय परमेश्वर रहेगा, भले आप उसको परमेश्वर कहे या ना कहे, वो तो सदैव परमेश्वर है। Sometimes we get into this mindset that I am doing God some favor by coming to him to worship him. और कभी कभार हमारा सोच और विचार ऐसा होता है, जब मैं परमेश्वर को आराधना करने के लिए आ रहा हूं, तो परमेश्वर का कुछ भलाई करने के लिए या परमेश्वर को कुछ दया दिखाने के लिए मैं आ रहा हूं, ऐसा सोच और विचार लोगों के मन में होते हैं। God is the one who sits on the throne. I should be grateful the fact that I can even approach him to be able to worship him. और परमेश्वर उस जो है सिंहासन पर विराजमान है, ये मेरा कर्तव्य है कि उस जो है न्याय परमेश्वर, उस न्याय धार्मिकता का न्याय करने वाला परमेश्वर के पास आकर के ये मेरा कर्तव्य बनता है, उसकी मैं प्रशंसा करूं, उसकी मैं धन्यवाद करूं। You see, because he is Lord and because he sits on the throne, we have to be careful as mere men on how we approach him also. और जो है क्योंकि वो परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान है और वो धार्मिकता के साथ वो न्याय करता है, जो हम साधारण व्यक्ति हैं उस महान परमेश्वर के सामने हमें कैसे जाने की जरूरत है। Because we have to ask ourselves the question, am I willing to submit myself to him as Lord?
और जो है एक सवाल हमें पूछने की जरूरत है कि जो है मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, उस तरीके से कैसे मुझे उस परमेश्वर के सामने समर्पित होने की जरूरत है। Because in this phrase, it actually tells us that he sitting on the throne is judging based on his righteousness, not mine, his righteousness. और जो है इस यहाँ पर इस वचन के अनुसार हम लोग देख सकते हैं जैसे कि वो परमेश्वर है, उस सिंहासन पर बैठा हुआ है और वो क्या करता है ना, वो धार्मिकता के साथ वो न्याय करता है। ये मेरा धार्मिकता नहीं है, बल्कि अपने धार्मिकता के अनुसार वो न्याय करता है। Because when I'm not willing to submit myself to him as Lord, I'm actually going to him as his enemy in opposition to him. और यदि मैं जो है नम्र हो करके उसको समर्पित होने के लिए मैं नहीं जाता, नम्र हो करके समर्पण करने के लिए नहीं जाता, तो यदि उसके सोच से नहीं जाता, तो मैं कैसे जाता हूं ना उस धार्मिक परमेश्वर के पास, मैं उसका दुश्मन बन करके, उसका शत्रु बन करके मैं उसके मुख जाता। For consider the enemies in this verse, where it tells us in verse 3 that they will perish just being in his presence. और यदि वो समर्पित होने के सोच से नहीं जाता, एक दुश्मन होने के सोच से जाता है, तो आप देखिए जो है जो लोग उसके सामने जाते हैं वो गिर करके परमेश्वर के सामने नष्ट हो जाएंगे। And the psalmist goes on in verse 5 and actually tells that these enemies God will rebuke, God will destroy the wicked, and God will blot out their names. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, ये जो शत्रु लोग हैं परमेश्वर के सामने नष्ट हो जाएंगे, परमेश्वर उनको फटकारेंगे, डांटेंगे, उनको जो है उस दुष्ट लोगों को जो है वो नाश कर डालेंगे, उनकी नाम को जो है परमेश्वर काट डालेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। So when you consider this, think about the fact that I am a sinner, and I, who am not always submissive to God, how can I approach God and say, praise the Lord, if he will destroy the wicked? और जो है यदि मैं समर्पित होने की नम्र होकर के समर्पित होने के लिए तैयार नहीं हूं, तो आप इस बात को देखिए कि परमेश्वर जो है उस दुष्ट लोगों को, उस जो है उसको समर्पित नहीं होने वाले लोगों को वो जो है एक शत्रु के समान जो है नष्ट कर डालेंगे। तो आपका और मेरा क्या होने वाला है? If this God is the one who sits on the throne and judges in righteousness, the question is, what hope do I really have? Can I even approach him? और हम लोग क्या देख सकते हैं प्यारो, कि जब हम लोग देखते हैं कि ये परमेश्वर यदि उस धार्मिकता का सिंहासन पर वो बैठ करके यदि न्याय करने वाला है और जो है शत्रुओं को नाश करने वाला है, तो यदि ये सब बातें सच है, तो मेरे मन में किस प्रकार की आशा है, क्या मेरे मन में वो भरोसा किस प्रकार का है? I know that I'm not righteous, and because I'm not righteous, can I approach a God who sits on the throne judging in righteousness? और मैं जानता हूं कि मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं जो है धर्मी व्यक्ति नहीं हूं, और क्या मैं उस धर्मी व्यक्ति नहीं होने के नाते उस धार्मिकता के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर के सामने क्या मैं जा सकता हूं क्या? There's a beautiful verse that we find in 2 Corinthians chapter 5 and verse 21, where we see the one who is absolutely perfect, the one who is absolutely righteous, where it says, he made him who knew no sin to be sin for me, so that I can become the righteousness of God in him.
और हम लोग क्या देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर पद को 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां आयत में हम लोग देख सकते हैं। वहां पर इस तरीके से लिखा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता में बन जाए। This verse tells me that when the Lord Jesus Christ came to this world and he died on the cross, he took what is my sin, my unrighteousness upon himself, and then he took his perfect righteousness and placed it on me, so that when I stand before a throne that is full of righteousness, God sees the righteousness of Jesus Christ instead of my unrighteousness. ओ जब हम लोग इस पद को हम लोग देखते हैं, तो जो है जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने क्या किया है, हम जो अधार्मिक थे, प्रभु यीशु मसीह जो धार्मिक था, उस धार्मिक व्यक्ति जो है अधार्मिक लोगों के लिए उस क्रूस पर मारा गया, अपना पवित्र लहू को उसने बहाया, और क्या किया है, उस धार्मिक व अधार्मिक लोगों को, जो धार्मिक प्रभु यीशु मसीह, उसने धार्मिक सभी लोगों को बनाया है। जब परमेश्वर जो है सिंहासन पर बैठ करके आपको और मुझे झांक करके देखता है, तो इस धार्मिक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का उस धार्मिकता को ही वो देखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। You see, the greatest thing that I can tell others about the marvelous works of God is the fact that he is willing to take a wretched sinner like me and make me perfect just like Jesus Christ by placing his righteousness on me, so that I can even stand before a holy and perfect God and say, I will praise you, O Lord, with my whole heart. और आप देखिए कैसे ही अद्भुत काम को परमेश्वर करता है। मेरे जैसे ऐसे निकम्मा पापी को वो परमेश्वर धार्मिक बनाता है, और जो है आप और मैं क्या कर सकते हैं ना, उस धार्मिक जब परमेश्वर ठहराता है, आप और मेरे जैसे पापी इंसान भी उस सच्चा परमेश्वर के सामने जा करके भजनकार के साथ व भजनकार जैसे परमेश्वर का प्रशंसा करता है, उस न्यायी और धार्मिक परमेश्वर के सामने मैं भी कह सकता हूं, प्रभु मैं भी तेरा प्रशंसा करता हूं, मैं तेरी स्तुति और बढ़ाई करता हूं करके आप और मैं कह सकते हैं। See, he is a Lord who sits on the throne and judges righteously, but he's not an unfair God. He is one that makes a way for you and me to be made righteous, to be in his presence. But the question is, am I willing to accept him and accept him as my Lord, accept him as my Savior, and accept the righteousness that he's willing to give me? और जैसे कि हम लोग क्या देख सकते हैं, वो परमेश्वर जो है क्या करता है ना, वो धार्मिकता का परमेश्वर उस धार्मिकता का सिंहासन पर वो बैठा हुआ है, किसी का अन्याय वो नहीं करता, और हम लोग देख सकते हैं वो हमारे लिए एक मार्ग खोलता है, वो धार्मिकता का मार्ग को खोलता है। लेकिन वो सवाल ये है, क्या मैं उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं? क्या मैं उसको जो है अपना दिल में स्थान देना चाहता हूं? क्या मैं उसको हूं? क्या सवाल यही है मेरे प्यारों। So we see the fact that this Lord that I praise is the one who sits on the throne. और जो सच्चाई यही है, जिस परमेश्वर का मैं प्रशंसा करता हूं, वो परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान है। Secondly, we notice in the next 3 verses, verse 6, 7, and 8, that this Lord is an everlasting Lord. Maybe somebody could read Psalm 9, verse 6 through 8. और आइए हम लोग जो है 6वां पद से लेकर के 8वां पद तक एक और बार हम लोग अध्ययन करेंगे, जहां पर हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर अनंतता का परमेश्वर है। उस बात को हम लोग पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग 6 पद से 8 पद तक दोहराएंगे, पढ़ेंगे। शत्रु जो है वे मर गए हैं, वे अनंत काल के लिए उजाड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान मिटा दिया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा।
वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। So we see the fact that the Lord is an everlasting Lord. और इस सत्यता को, इस विषय को हम लोग देख सकते हैं कि जो परमेश्वर है वो परमेश्वर अनंतता का परमेश्वर है। In verse 6 it tells us that the enemy is completed destruction. They've destroyed cities and even their memories are perished. और हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो शत्रु के विषय में यहाँ पर लिखा गया है, वो शत्रु लोग क्या किए हैं ना, वो लोग जो शहरों को, नगरों को उन्होंने मिटा डाला है, और मिटाने के बाद भी वे लोग भूल गए हैं। Now consider history of man, and we have to ask the question, how many men are still remaining from past history? और जो है इतिहास को आइए हम लोग देखते हैं, अतीत इतिहास में जो घटना हुई है वो सब इतिहास के जो लोग हम लोग देखते हैं, कोई भी व्यक्ति आज तक जिंदा है क्या? Not only are men dead and gone, but they're often just forgotten also. और क्या है ना, जो इतिहास में हम लोग देखते हैं वो लोग जो है नष्ट हो गए उतना ही नहीं, मर गए उतना ही नहीं, लेकिन उनकी कामों को भी सब के सब लोग भूल चुके हैं। And even if we learn through history, some of the men that are very prominent or great, they're not really working or have any impact on our life today. और जो है भले ही बहुत सारे लोगों के विषय में आज हम लोग अध्ययन करते हैं, उनकी इतिहास है, लेकिन उनकी जो है बातें, उनकी जो कार्य आज तक जो है हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता है। Now, also consider some of the man-made gods of this world. How many of them are alive? और आप इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे इंसान लोग क्या किया है ना, ईश्वर बना करके डाला है। वो ईश्वर लोग कोई आज तक जिंदा है क्या? You see, when everything is done and as time continues to progress, we see the fact that this Lord that I praise is the one that is everlasting. मेरे प्यारों, क्या हम लोग देख सकते हैं, समय भले ही बीत चुका हो और जो है बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटते जा रही है, और क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भगवान कहलाने वाले वो सभी लोगों का इतिहास भी मिटते जा रहा है। जिस परमेश्वर का मैं बड़ाई और धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर आज तक जीवित है, उसकी मैं प्रशंसा प्रसन्न करता हूँ। For thousands and thousands of years, men from the very beginning, from the book of Genesis all the way till now, have tried to destroy God and say, I will overthrow God. And yet he still remains and man doesn't. And we have to acknowledge that this Lord that I come before to praise is an everlasting God. और हम लोग क्या देख सकते हैं, समय जो है अनंतता से अभी तक हजारों हजारों साल को आप लोग देखिए, उत्पत्ति से लेकर के अभी तक मनुष्य हर प्रकार का प्रयास किया है, उस परमेश्वर को मैं नाश कर डालूंगा, उस परमेश्वर का कार्य को नाश कर डालूंगा, लेकिन स्वयं बहुत सारे लोग जो है वो नाश होते होते मिट गए हैं। वो परमेश्वर आज तक वो जीवित है, वो अनंतता का परमेश्वर, और वही परमेश्वर का मैं प्रशंसा और परमेश्वर का बढ़ाई कर रहा हूं। Consider Revelation chapter 1 and verse 8, where we read the description of who this God is, where it says, I am the Alpha and the Omega, the very beginning and the end, says the Lord, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Ultimately, at the very beginning and at the very end, God was and he is an enduring God forever. और जो है आप लोग प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 8वां पद को आप लोग गौर कीजिए, वहां पर ऐसा लिखा गया है, प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मेरे प्यारों, वो परमेश्वर अनंतता का परमेश्वर जो था और जो है और जो रहेगा,
उसी परमेश्वर का मैं बढ़ाई और जय जयकार करता हूं। And so we see the fact that this God who endures forever has prepared his throne for judgment, and the fact that he will judge the world in righteousness, and he will administer judgment for the people who is upright. और हम लोग क्या देख सकते हैं, वो परमेश्वर वास्तव में अनंतता का परमेश्वर, उसने क्या किया है ना, अपना सिंहासन को, उस न्याय की सिंहासन को उसने स्थापना किया है। वो धार्मिकता के साथ इस दुनिया का जो है न्याय करेगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा ना, जो धार्मिकता से अपना जीवन को और खराई से अपना जीवन को जो है चलाते हैं, उनके ऊपर भी वो क्या करेगा ना, न्याय करेगा, उनको वो आशीर्वाद देगा। So we consider the fact that the Lord is the one who sits on the throne, and secondly, that the Lord is an everlasting Lord. और हम लोग इस विषय को हम लोग देख चुके हैं, वो ये है कि परमेश्वर जो है उस सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। दूसरे विषय को हम लोगों ने देखा कि वो परमेश्वर अनंतता का परमेश्वर है। Now, when we consider verse 9 through 12, we learn a third thing about the Lord, and the fact that he is a refuge. और तीसरे विषय को हम लोग जो है 9वां पद से लेकर के 12 पद तक हम लोग देखते हैं, वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। Can I have someone read Psalm 9 verse 9 through 12? और कोई हमें जो है भजन संगीता 9वां जो है 9वां भजन संगीता 9 पद से लेकर के 12 पद तक हमें पढ़ने में मदद करे। यहोवा ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खजियों को त्यागा नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन से विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्म का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनके स्मरण करता है। वह दीनों लोगों को दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। बस। Okay. So here we see the fact that the Lord is a refuge, and what that means is that he is a defense or a security. और यहाँ पर इस विषय को हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर जो है शरण स्थान है, उसका मतलब वहां पर संरक्षण है, वो हमारी ढाल है, वो हमें बचाता है। And here it tells us that he is a refuge for those who are oppressed. He's a refuge for those who are in trouble, and that I can put my trust in him because he is not going to forsake those who seek him. और हम लोग यहाँ पर इस विषय को देखते हैं, जो लोग वास्तव में जो है दबे हुए लोगों के लिए वो परमेश्वर कौन है ना, शरण स्थान है। जो लोग समस्याओं में हैं, लोगों के लिए परमेश्वर शरण स्थान है, और वही शरण स्थान, वो परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा मैं कर सकता हूं। और उसके साथ साथ जो लोग उसकी जो है उसकी खोज में रहते हैं, वो कभी भी परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। You see, this Lord who is sits on the throne, the one who is everlasting, I can be in him and have refuge when there is trouble. और हम लोग जो है क्या देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के पास आप और मैं भरोसा और विश्वास को कर सकते हैं। उस परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान है, उसके ऊपर आपका और मेरा जो है भरोसा है। Now, this doesn't tell me that troubles are removed. It does tell me, however, when there are trouble, I can have refuge in this Lord. और इस वचन हमें ये नहीं कहता कि हमारे जीवन में समस्या नहीं आते, हमारे जीवन में जो है परेशानियां नहीं आती। ये वचन हमें यही दर्शाता है कि जब समस्या और संकट आता है, उस वक्त में परमेश्वर जो शरण स्थान है, उसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं। So we consider the fact that this Lord is the one who sits on the throne, and this Lord is an everlasting Lord, and this Lord is a refuge.
और हम लोग क्या देख सकते हैं, ना इस परमेश्वर का मैं धन्यवाद कर सकता हूं जो परमेश्वर के उस सिंहासन पर विराजमान है, जो परमेश्वर जो है वो अनंतता का परमेश्वर, वो परमेश्वर मेरा दृढ़ शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। So we can read verse 13 through 16 where we learn one more thing about this Lord, and that this Lord is full of mercy. Maybe someone can read verse 13 through 16. और 13 पद से लेकर के 16 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर जो है उस परमेश्वर करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, उस विषय को हम लोग पढ़ सकते हैं। 13 से 16 पद। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जाति वाले ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उनमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंसा जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियों में भी परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बसरे हुए रहेंगे, और ना तो नम्र लोग की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होंगी। उठो हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किए जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियों अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। So when you consider this, we have to consider, we're not doing a full study on what mercy means, but notice what the author says here on what mercy is, where he says that God is willing to consider my trouble and lift me up out of the gates of death, and he provides salvation. और यहाँ पर हम ये जो है करुणा क्या है उस विषय को चर्चा करने के लिए नहीं है, लेकिन इस बात को आप गौर कीजिए जो भजनकार कहना चाहते हैं, जो है मैं संकट और समस्याओं का सामना करता हूं और जो मुझे नफरत करते हैं, ऐसे मौत की अनुभव से हो करके जब मैं गुजरता हूं, उस वक्त मुझे उद्धार को प्रदान करते हैं, वही है परमेश्वर की करुणा। The question is, how do I respond to this mercy? And here the author says that I will tell of all your praise, I will rejoice. और जो है आप देखिए, परमेश्वर यदि दया से करुणा से भरा हुआ है, तो उस करुणामय परमेश्वर को मैं किस तरीके से मेरा प्रतिक्रिया दे सकता हूं। भजनकार कहते हैं कि मैं उस करुणा और दयावान परमेश्वर का प्रशंसा करूंगा और उस परमेश्वर में मैं आनंद से डूब जाऊंगा, आनंद में मगन रहूंगा। The question that comes up, is the Lord merciful when he judges also? Because there's a question on what happens to those who don't accept mercy. और जो है सवाल ये है, यदि परमेश्वर वास्तव में दयालु है, तो परमेश्वर क्या जब न्याय करता है, उस न्याय के समय में भी अपना दया को दिखाता है क्या? क्योंकि वो परमेश्वर करुणामय है, दयालु है। And God shows mercy, but when we don't accept his mercy, we actually get caught in the same traps that I create for myself. That's what it says, that they sink down in the pit which they made. Their foot is caught in the net that they used, and the wicked is snared in the work of his own hands. और हम लोग क्या देख सकते हैं, परमेश्वर तो करुणामय है और परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, लेकिन क्या उस अनुग्रह को परमेश्वर स्वीकारने के लिए तैयार है क्या? मनुष्य क्या करता है, अपने लिए ही वो गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में वो फंस जाता है। और हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझ में मृत्यु के फाटकों के पास लेकर से उठाता है। वो लोग क्या करते हैं, ये कुकर्म करने वाले अपने लिए ही वो लोग गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे में वे लोग गिर पड़ते हैं। So we learned the fact that the Lord is the one who sits on the throne. The Lord is an everlasting Lord. The Lord is a refuge, and the Lord is full of mercy.
और इसीलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा। वो परमेश्वर कौन है? क्योंकि वो परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, वो अनंतता का परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, और वो परमेश्वर वास्तव में अनुग्रहकारी परमेश्वर है। And in 2 minutes that I have remaining, I'm going to try to cover the last section also, which is verse 13 through 16. And this declares the fact that this Lord is God. और अभी हमारे पास जो है 2 मिनट बचा हुआ है, 17 पद से 20वां पद तक हम लोग देखेंगे। यही परमेश्वर वास्तव में महान परमेश्वर है। Maybe someone could read verse 13 through 16. I think 17 to 20, uncle. I'm sorry, 17 to 20. Yes. Yep. आइए हम लोग 17 पद से लेकर के 20वां पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। Some typo error, no problem. Yep. दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तब वे सब जातियों में भी परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बसे हुए हैं ना रहेंगे, और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठो हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किए जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियों अपने को मनुष्य मात्र ही समझे। And so in this passage here, you'll notice that the psalmist says that the nations forgot God, but they will not prevail against God, and they'll be judged in God's sight. But more importantly, at the very end, they're going to be reminded that they're just men. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, हमारा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, जाति जाति के लोग उस सच्चा परमेश्वर को वो भूल गए हैं। वो कभी भी परमेश्वर को जो है परमेश्वर के ऊपर बढ़ करके नहीं जा सकते, वो कभी विजयी नहीं हो सकते। परमेश्वर जो है अपना दृष्टि में उन देशों को, उन जातियों को न्याय कर चुका है, और परमेश्वर जो है हम लोग देख सकते हैं कि वे लोग वास्तव में सही लोग हैं। इसी बात को हम लोग देख सकते हैं। In a few weeks, Lord willing, we're going to consider Psalm 14, verse the very first verse says this: "The fool has said in his heart, there is no God." और आने वाला समय में हम भजन संगीता 14 अध्याय को अध्ययन करने वाले हैं। मूर्ख ही अपना हृदय में ऐसा कहा है कि परमेश्वर नहीं है। So when you consider who is this Lord that I praise, we've considered the fact the Lord is the one who sits on the throne. The Lord is an everlasting Lord. The Lord is a refuge. The Lord is full of mercy. And this Lord ultimately is God. और जो है हम जब आज देख रहे थे कि वो परमेश्वर कौन है जो इसकी प्रशंसा करता हूं, वो परमेश्वर वो है कि वो परमेश्वर को विषय में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने देख रहे थे कि वो परमेश्वर अनंतता का परमेश्वर, वो परमेश्वर वो परमेश्वर करुणामय परमेश्वर, वो परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर का परमेश्वर है। इसीलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। So as the psalmist began at the very beginning in saying, "I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. I will be glad and rejoice in you. I will sing praises to your name, O Most High." Let's consider the fact of who this Lord is, and that when we approach him, that we can approach him in such a way where we can say, "I will praise you, O Lord, out of the abundance of my heart," so that we can praise this God that we serve and see the marvelous works that he does in our life. और जैसे कि मेरे प्यारो भजनकार, जैसे जिस तरीके से वो कहता है ये परमेश्वर कौन है, वो क्यों परमेश्वर की प्रशंसा करता है, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। इस भजनकार के साथ जो है इस तरीके से हम भी कहें, हे यहोवा परमेश्वर, मैं पूर्ण मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित रहूंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरा नाम का भजन गाऊंगा। ये दो वचन को हम लोग देख रहे थे। उस भजनकार के जैसे ही आइए हम लोग भी उस परमेश्वर का प्रशंसा करें, बढ़ाई करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। I rejoice in the Lord for the fact that he is working in your life
and in your midst there in India. And just as much as he continues to work here in the United States, we know God is on the throne and he works and he continues to do the work throughout the whole world for his glory. Thus we can say, I will praise you, O Lord. May his name be glorified. और हम लोग क्या देख सकते हैं प्यारो कि जो है जैसे कि आपके क्षेत्र में परमेश्वर कार्य कर रहा है, भारत में जैसा कार्य कर रहा है, वैसे ही हमारे यहाँ पे अमेरिका में परमेश्वर कार्य करते हैं। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर हर जगह अपने कार्य को प्रकट करते हैं, इसीलिए उस परमेश्वर का हम प्रशंसा करते रहें, उसकी धन्यवाद करते रहें। Thank you again for the opportunity to share from God's word. May the Lord's name be lifted up, and trust that you are blessed by these small thoughts from the book of Psalms 9. और ये जो सौभाग्य मेरे जीवन में मिला परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए, ये जो विचार मैंने साझा किया है, इस वचनों के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच डियर अंकल फॉर द वंडरफुल मैसेज। गॉड ब्लेस यू। इट इज वंडरफुल, वेरी मार्वेलस। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने परमेश्वर का वचन को हमारे बीडीटीआई में इस बाइबल अध्ययन में आपका बहुमूल्य कीमती समय देकर आपने इस वचन का अध्ययन आपने बहुत ही सुंदर और सरल रीति से, बहुत ही गहराई से उसको आपने बताया। इसलिए आपको हमारे मातृमंडली ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल। और भाई शिविर, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने आज की सुबह में बहुत ही सुंदर और सरल रीति से अनुवाद किया हमारे हिंदी भाषा में, आपने भी बताया। इसलिए आपको भी हम बीडीटीआई की ओर से, ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह की वक्त में परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए, परमेश्वर के बारे में समझने के लिए, हमारे जीवन में वास्तव में भजन संहिता 9 हम कैसे आराधना करना है, क्यों आराधना करना है। और भजनकार कहता है कि मैं पूर्ण मन से और पूर्ण हृदय से मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ। और परमेश्वर के बारे में कई बातों को हमने सुना है। परमेश्वर धार्मिकता का परमेश्वर है, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। कई बातों को परमेश्वर के दासों के द्वारा आज हमने सुना है, ताकि वो सब परमेश्वर के बारे में है, परमेश्वर की आराधना से संबंधित बातें हैं, उनको हम सिखाए। और ऐसे ही आज जैसे परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश दिया है, और ऐसे ही हम परमेश्वर की आराधना करें। अभी तक जितने भी भाई और बहनें इसमें जुड़े हुए हैं, सभी को हमारे बीडीटीआई की ओर से, ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। और ऐसे ही आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग इसमें जुड़े और परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन सीखते जाए और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाए। यही हमारे मातृमंडली ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली का दर्शन है। प्रभु का वचन सीखे, प्रभु की सेवा में आगे बढ़े, प्रभु के नाम की महिमा हो। और अभी कुछ प्रार्थना का विषय है, तो उसके लिए भी आप सब लोग प्रार्थना में याद करें। इसी जूम मीटिंग आने वाले दिनों में और अच्छी रीति से चलने पाए। और हमारे जो इस जूम मीटिंग में जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, शिक्षक लोग हैं और एल्डर है और प्रचारक रहे, प्रभु के दास लोग इसमें वचन बोलते हैं, उनके लिए आप सब लोग दिन ब दिन प्रार्थना करते रहें, इस सेवा और आगे बहुत ही रीति से बढ़ पाए। और हमारे चंबल मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें, जैसे कि रंजित साहब ने आज बता रहे थे। और भीतर में कल एक नया कलीसिया स्थापित हुआ है और ये प्रभु का अनुग्रह है चंबल मिनिस्ट्री। और प्रभु का प्रार्थना करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। और अभी हम प्रार्थना के साथ आज की ये मीटिंग को समाप्त करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में भाई बॉबी डोनाल्ड भाई है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु जी सुबह के वक्त हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी ये आप सौभाग्य हमें दिया है प्रभु जी कि आपने जीवते वचन को हम सीख सकें। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खासतौर से भाई एल्सन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, इतनी दूर बैठ के प्रभु जी तैयारी करके हमारे बीच में प्रभु जी वचन को सिखाते हैं, भजन संहिता को प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं जी। सच में प्रभु जी परमेश्वरों के परमेश्वर आप है प्रभु जी।
आपके अलावा कोई नहीं है प्रभु जी। ये बात को हम समझे, सीखे और प्रभु जी उसमें चलने वाले हो सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। भाई शिविर के लिए धन्यवाद, उनकी सेवकाई के लिए रखते प्रभु जी, जब शिविर में रहते हैं प्रभु जी आप आशीषित करना प्रभु जी। उनके आगे को भी प्रभु जी उनको चाहिए है प्रभु जी हॉल के लिए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप सहायता करना। खासतौर से भाई सेक्शन के लिए जो डबरा में प्रभु जी सेवकाई करते हैं, उनके परिवार को आशीष देना। उन्हें जो भी कलीसिया में है लोग प्रभु जी, उन्हें भी आशीषित करना प्रभु जी, कलीसिया और बढ़ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। खासतौर से भाई रंजीत के लिए जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म को तैयार किया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने उन्हें इतना अगुवाई किया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि वो प्रभु जी इस तरीके के प्लेटफॉर्म को तैयार करके हम जैसे लोगों को प्रभु जी सिखा सके और हम सीख सके, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनकी भी सेवकाई को आशीषित करना। और खासतौर से प्रभु जी जितने निकले हैं प्रभु जी के विश्वासी लोग आपकी सेवका करने के लिए प्रभु जी, हम दुआ करते हैं आप उन्हें आशीषित करना। और खासतौर से जितने जुड़े हैं प्रभु जी, उनको भी आपके हाथ सौंपते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आशीषित करना प्रभु जी। खासतौर से चार्ली अंकल के लिए दुआ करते हैं, उनके जो दोस्त दो लोग भाई और लोग हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप जानते हैं कई प्रकार की बातें हैं प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं। सब कुछ आपकी इच्छा में हो प्रभु जी, और आपके वचन को फैलाने में प्रभु जी और तत्पर रहे, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरे दिन को आपके हाथ सौंपते हैं प्रभु जी। अगर आपकी इच्छा है तो हमें शाम को फिर से मिलने की आप सहायता करना, छोटी सी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद अंकल जी सुंदर वचन के लिए। थैंक यू सर। सभी को जय मसीह। जय मसीह सर, सभी को जय मसीह। जय मसीह की सबको जय मसीह। जय मसीह सर, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। लैंस ब्रदर कैसे हैं आप? जय ब्रदर, अच्छा है, आप लोग कैसा है? हाँ ठीक। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।